ये लाइन 11 साल पुरानी है। तारीख थी 24 जून 2015। बोलने वाले थे राजनाथ सिंह जी। और उस दिन भी यही सवाल था कि विपक्ष और देश की जनता एक मंत्री का इस्तीफा मांग रही है, सरकार ले क्यों नहीं रही। और उस दिन जो जवाब आया वो सिर्फ जवाब थोड़ी था, ऐलान था। 11 सालों तक ये लाइन सच रही। कभी ट्रेन पलटी, कुछ नहीं हुआ। पुल गिरा, कुछ नहीं हुआ। भगदड़ हुई, कुछ नहीं गिरा। पेपर लीक हुआ, कुछ नहीं हुआ। कोई राज्य जलता रहा, कुछ नहीं हुआ। पहलवान सड़क पर आए, कुछ नहीं हुआ। हर बार जवाब किसी अफसर पर डाल दिया गया, किसी एजेंसी पर डाला गया, पिछली सरकार पर। और इस देश ने मान लिया था कि कुर्सी अलग चीज है, जिम्मेदारी अलग चीज है। लेकिन 25 जुलाई 2026 को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आता है और वो लाइन हट जाती है। हाँ, हालांकि सरकार से पहले भी मंत्री गए हैं, लेकिन नैतिकता के आधार पर नहीं गए। मीटू के नाम पर एमजे अकबर गए थे, किसानों के आंदोलन में हरसिमरत कौर गई थी, लेकिन पहली बार किसी मंत्रालय की नाकामी को लेकर कोई गया। हालांकि मंत्री जी जो गए हैं वो नाकामी मानकर नहीं गए हैं। ये भी इंटरेस्टिंग है। उनका अगर आप लेटर पढ़ेंगे उसमें कहीं नाकामी का जिक्र नहीं, वो अपनी उपलब्धियां बता कर गए, जिस पर वीडियो हम कर चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस इस्तीफे से मोदी सरकार को कितना डेंट लगा, और क्या सचमुच वो दीवार दरकी जिसके बारे में कहा जा रहा था ये सरकार झुकती नहीं। कितना नुकसान हुआ, या फिर ये सौदा है। इस सौदे में सरकार ने एक मंत्री देकर आंदोलन खरीद लिया। कितना डेंट, ये समझना है। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस वीडियो को हमने स्पेसिफिक रखा है मोदी सरकार को कितना नफा कितना नुकसान। आप में से बहुत सारे लोग हमसे कह रहे थे कि एक स्पेसिफिक वीडियो बना दीजिए। हमने कहा आपका आदेश सर आंखों पर, बनाएंगे साहब। अब आप भी हमारा मान लीजिएगा बात। व्हाट्सएप चैनल सब्सक्राइब कर देना यार। हम व्हाट्सएप को लेकर थोड़ा इमोशनल है। वहां नंबर बढ़ता है तो हमारा दिल अच्छा लगता है, इसीलिए हम बेबाकी से आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं, दिन भर जगकर, रात भर जगकर, रिसर्च करके। और हमारे यहाँ लिखते पढ़ते हम ही हैं। रिसर्च करो, टॉपिक ढूंढो, लिखो और फिर रिकॉर्ड करो थंबनेल तक। तो एक्स्ट्रा मेहनत पे थोड़ा सा अगर आप लोग प्यार बढ़ा देंगे तो अच्छा लगेगा। खैर, शुरू करते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिटिक्स इज परसेप्शन। मतलब ये कि राजनीति में जो सचमुच हुआ वो आधी कहानी होती है और जो लोगों को दिखा वो पूरी कहानी। हाँ, और चुनाव आधी कहानी पर नहीं लड़ाते। चलिए एक आसान मिसाल देते हैं, समझ जाएंगे। एक आदमी नौकरी छोड़ता है, उसे दो तरीके से कह सकते हैं। पहला, उसे निकाल दिया गया। दूसरा, उसने खुद जाना बेहतर समझा। घटना एक ही है, लेकिन पहली बात सुनकर उस आदमी को अपना काम समझेंगे और दूसरी बात सुनकर आप उसकी इज्जत करेंगे। यही खेल परसेप्शन का है और यही खेल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का भी है। और ना समझ में आए तो धर्मेंद्र प्रधान की वो 2 पन्नों की चिट्ठी खोल दीजिए। उसमें लड़ाई इस्तीफे की नहीं थी। लड़ाई इस बात की थी कि कल सुबह देश इसे किस नाम से याद रखेगा। इसलिए उसमें 40 साल का अपना रिकॉर्ड है। इसलिए उसमें यह है कि सरकार ने कार्रवाई की। इसलिए उसमें एक ऐसा शब्द है जिस पर आपका ध्यान जाना चाहिए। लिखा है कि इस हालात का फायदा राष्ट्र विरोधी ताकतें ना उठा लें। आप सोचिए, जो आदमी कुर्सी छोड़ रहा है वो छोड़ते छोड़ते भी वही पुराना औजार हाथ में ले रहा है, नाम रखने वाला औजार। सामने बच्चे बैठे, लेकिन इशारा किधर है? उस पूरे कागज में एक शब्द नहीं है कहीं, वो है माफी। 22 लाख बच्चों के साथ गलत हुआ था और एक बार भी सॉरी नहीं, एक बार भी सॉरी नहीं। दिस इज परसेप्शन। एंटी नेशनल ताकतें फायदा ना उठा ले, इसलिए अपॉलॉजी। खैर, सवाल की फिर सरकार झुकी क्यों, किसके सामने झुकी? तो नरेंद्र मोदी सरकार झुकी, यह सच है, लेकिन किसके सामने, ये उससे बड़ा सच है। क्या राहुल गांधी के सामने? नहीं। अखिलेश यादव के सामने? नहीं। अरविंद केजरीवाल के सामने? जवाब है नहीं। परसेप्शन की दुनिया में सरकार यह प्रेजेंट कर रही है कि हम झुके हैं, लेकिन बच्चों के सामने। राजनीति में बच्चों से हार तो हार मानी नहीं आती है ना। पॉलिटिक्स कमाल की चीज। और यह बात इसलिए आ रही क्योंकि आंदोलन में कोई चेहरा नहीं था। हालांकि पूरी तरह सच नहीं है। सीजेपी एक संगठन है, उसके लोग 24 जुलाई को मंत्रियों से बात करने गए। सोनम वांगचुक जाना पहचाना चेहरा है। उनके अनशन ने इस मुद्दे को खींचकर यहां तक पहुंचाया। फर्क है कहीं और है। चेहरा था, लेकिन कोई ऐसा नहीं जिसके पास पार्टी हो, वोट बैंक हो, अगला चुनाव हो। और सौदेबाजी वही होती है जहां सामने वाले का कोई चुनाव हिसाब हो। वहां नहीं,
जिनसे मोलभाव कैसे करो। और इसी वजह से आज कुर्सी गई लेकिन किसी का कद नहीं पड़ा। सरकार ने कुर्सी दी लेकिन किसी को क्रेडिट नहीं मिला। कल से लाइन चलेगी, हम विपक्ष के दबाव में नहीं झुके, अपने बच्चों की बात सुनकर झुक गए। इस देश में बाप बेटे से हार जाए तो उससे झुकना थोड़ी कहते हैं, प्यार कहते हैं। और यही परसेप्शन का जादू है। एक घटना हार से निकलकर संवेदना में तब्दील हो जाती है। अब सवाल कि 13 महीनों में जो नहीं हुआ वो 36 दिन में कैसे हुआ। देखिए, पहली वजह तो यह है कि इस बार ठप्पा लगाने के लिए गिरबान नहीं मिला। किसान को कह सकते थे कि एक दो राज्य के हैं, पहलवान गिनती के हैं, बच्चों क्या कहेंगे। ये हर राज्य में, हर जाति में, हर पार्टी के वोटर हैं और आईटी सेल चलाने वालों के यहाँ भी तो बच्चा ही है। दूसरी बात वही, जिसके पास खोने कुछ नहीं, उस पर दबाव कोई हथियार काम नहीं करता। बच्चों से क्या दबाव बनाओगे। तीसरी जो बात कम बोली जा रही है, ये 2024 वाली सरकार है, 2019 वाली नहीं। किसान आंदोलन के वक्त दीवार इतनी मोटी थी कि 13 महीनों की ठोकर से दिक्कत नहीं हुई। इस बार मिली जुली सरकार है, दिक्कत हो सकती है। चौथी बात, पुलिस के अपने आंकड़े में उस दिन 170 ज्यादा लोग घायल हुए थे, जिनमें प्रदर्शन करने वाले भी थे। और जब बात अदालत पहुंचती तो सरकार के पास वक्त कम होने लगता है। इसमें एक बात और ये भी जोड़ दूं, किसानों को मंत्री नहीं मिला लेकिन 3 कानून वापस मिले थे। बच्चों को मंत्री मिला है, कानून अभी आना है। इसलिए बच्चों को ज्यादा मिला, यह कहना भी जल्दबाजी होगी। पर सवाल यह है, जब इस्तीफा हो गया तो मोदी सरकार को कहां कहां कितना डेंट लगा। तो 5 डेंट हम बताने वाले हैं। पहला डेंट, मोदी सरकार की सबसे बड़ी कमाई कोई योजना नहीं थी, कोई कानून नहीं था। कमाई बस ये थी कि मोदी सरकार झुकती नहीं है। इसी एक बात की वजह से देश में आधे आंदोलन शुरू होने से पहले मर गए। लोग सोचते थे कि बैठकर करेंगे क्या, ये तो सुनते ही नहीं है। ये डर सरकार का बड़ा हथियार था, इसमें एक भी पैसा खर्च नहीं होता। लेकिन आज वो हथियार हाथ से चला गया। और जिस दिन दीवार में पहली दरार दिखती है, उस दिन हर आदमी को पता चलता है कि बाबू दीवार तोड़ी जा सकती है। हाँ, आगे आंदोलन होंगे, आगे भी मंत्रियों के इस्तीफे होंगे। अब नथिंग इज इम्पॉसिबल। दूसरा डेंट, 12 साल में सरकार का दूसरा सबसे बड़ा हथियार था नाम रख देना। आंदोलन जीवी, विदेशी फंडिंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, नक्सलवादी, चाइनीज एजेंट, पाकिस्तानी। इस बार वो भी गया। बच्चों ने आंदोलन खड़ा किया और अपने संगठन का नाम ही रख लिया कॉकरोच जनता पार्टी, यानी गाली को ही नाम बना लिया। अब क्या मजाक उड़ाओगे। तीसरा डेंट, घर के अंदर। हाँ, मतलब ये मेरा अंदाजा है कि मेरे हिसाब से आज सबसे ज्यादा बेचैनी विपक्ष में नहीं, कैबिनेट के अंदर होगी। क्योंकि हर मंत्री सोचने पर मजबूर होगा, अगर तुम्हारे मंत्रालय आगे भीड़ जुट गई तो पार्टी तुम्हें बचाएगी नहीं, पार्टी तुम्हें दे देगी। तो भाई साहब, ये वाला सीरियस है। चौथा डेंट, अब तक हर आंदोलन की पहली मांग होती थी कानून बदलो, मुआवजा दो। अब से हर आंदोलन की पहली मांग होगी मंत्री हटाओ। क्योंकि आज साबित हो गया ये मांग पूरी हो सकती है। और यहीं फंसना शुरू होता है, क्योंकि पहली बार झुकना आसान होता है, दूसरी बार मना करना मुश्किल होता है। और अगर मान लो सिलसिला बन जाए, मना कर दो, सवाल उठेगा कि उस दिन क्यों मान गए थे। इसे कहते हैं मिसाल का जाल। आप उसे खुद बनाते हो, फिर खुद फंस जाते हो। और 5वां सबसे गहरा डेंट, वक्त का। अगर यही इस्तीफा 20 जुलाई के लाठीचार्ज से पहले हुआ होता तो सरकार समझदार बन जाती। लाठी वाली तस्वीरें खबर नहीं बनती, अदालत तक नहीं आता। राजनीति में कीमत चीजों की नहीं, वक्त की होती है। और जो चीज सही वक्त पर दी जाए वह एहसान बन जाती है, जो देर से दी जाए वो हार। और साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम से आगे निकलो, मोदी सरकार को घेर सकते हो मुद्दों पर रहकर, बिना ट्रैप में फंसे। ये अपने आप में एक बड़ी कहानी है। ये सरकार का सबसे बड़ा डेंट है, बहुत 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 बड़ा। हालांकि सरकार ने जो ये किया उसके पीछे एक रीजन भी था। सरकार डरी उस बच्चे से जो पहली बार शायद वोट डालने जाता, या दूसरी बार। जैसे पहली मोहब्बत याद रहती है, ऐसे पहली लड़ाई भी याद रहती है। बच्चा ये जानता था और सरकार इसलिए डरी कि वो बच्चे को मोदी जी तानाशाह ना लग जाए, एंटी युवा ना लग जाए। हालांकि सरकार को फायदा भी हुआ है, जैसे कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आपको याद होगा कोविड में जब दुनिया भर की मौत हो रही थी, तब कुछ चीजें अच्छी भी हो गई थी। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं इसे। आसमान साफ हो गए थे, नदियां साफ हो गई थी, नेचर के थोड़ा करीब चले गए थे। ऐसे ही मोदी सरकार के इतिहास में जब पहले मंत्री का इस्तीफा हुआ तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज में कुछ फायदा भी हुआ।
मसलन प्रधानमंत्री पर एक टैग था कि यार उनका जनता से कनेक्शन जीरो है, वो खाली अपने मन की बात करते हैं, जनता के मन की बात नहीं सुनते। 10 साल में देखो एक इस्तीफा नहीं हुआ। इस बार मोदी जी इंस्टाग्राम पर आए, बच्चे लोग से बात की, हेलो फ्रेंड्स। ये उनको फायदा कर गया, इसीलिए शायद 350-400 मिलियन रील गई। कनेक्टिविटी, हर बार बड़े कैमरों से बात थोड़ी होगी, सीधे प्रधानमंत्री हमसे बात कर रहा है। दूसरा, इस इस्तीफे ने मोदी सरकार के सिस्टम को सवालों के घेरे से निकाल दिया। वो तानाशाह वाला टैग हटा दिया, क्योंकि अब बात चल रही है कि कौन सा तानाशाह होगा जो जंतर मंतर पर इतना गाली खाने के बाद, अपनी मां बहन के बारे में सुनने के बाद तुम्हारे ऊपर मुकदमा ना करे और उसके बाद इस्तीफा भी दिलवाए, मंत्री का पैसा भी दे। अब वो कहेंगे कि देखो भाई हम झुकते हैं, बच्चों के लिए झुक गए। वो तानाशाह वाला टैग जो था मोदी जी का, वो भी थोड़ा सा यहां पर गायब हुआ है और ये उनके फायदे की बात है और इसको शायद वो आगे यूटिलाइज करेंगे। कितना कर पाएंगे वो देखने वाली बात है, क्योंकि विपक्ष भी कोशिश करेगा कि ये फायदा ना उठा पाए। मतलब ऐसा मुझे लगता तो है कि वो फायदा उठाएगा और सीजेपी भी यहां खत्म नहीं, सीजेपी भी आगे जाएगी। सीजेपी भी कोशिश करेगी कि आगे मसले उठाए जाए। केजरीवाल, अखिलेश यादव भी चाहेंगे कि आगे मसले उठाए जाए। ये इंटरेस्टिंग चीज है। उसके आगे एनटीए में क्या क्या चीजें आती हैं वो भी देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि अभी आगे कहानी और बहुत बाकी है। लेकिन सवाल यह कि सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ, सरकार का या विपक्ष का? यह सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद सबसे बड़ा फायदा या नुकसान किसका हुआ? यह मुद्दा विपक्ष महीनों से उठा रहा था। संसद में हंगामा हुआ, सड़क पर बयान आए और जब मांग पूरी हुई तो क्रेडिट किसे मिला? किसी को नहीं। आज कोई भी विपक्ष का एक नेता यह नहीं कह पा रहा कि हमने करवाया, क्योंकि हर आम आदमी जानता है किसने करवाया। 10 साल से विपक्ष के हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार था, तानाशाह। मोदी जी तानाशाह है, डिक्टेटर, हिटलर जैसे। और ये लोगों के दिमाग में जा रहा था। वो फोटो खिंचवा लेते, जब आप अच्छा करेंगे, आप रोएंगे, आपके साथ नहीं आएंगे। तो वो जो तानाशाही वाला लाइसेंस था, वो था तो गुरु काफी स्ट्रॉन्ग परसेप्शन। एंड लाइक आई सेड अर्लियर, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन। इस बार वो हथियार निकल गया, क्योंकि कल को अगर हम भी कहेंगे कि मोदी जी तानाशाह हैं, वो सुनते नहीं हैं, तो जनता कह देगी कि भैया सुने तो थे, ठीक है, डांट के ही सुने थे, गाली खा के सुने थे, पर सुन तो लिए थे, बात कर लिए थे, इस्तीफा ले लिए थे। और कोई भी एक बार में थोड़ी ना ले लेगा। ये परसेप्शन क्या विपक्ष को नुकसान कर गया? विपक्ष का फायदा भी है वैसे बुरू। फायदा यह है कि वो हर प्रोटेस्ट में चाहे तो सरकार से इस्तीफा मांग ले, ये मंत्री इस्तीफा दो, ये मंत्री इस्तीफा दो, ये मंत्री इस्तीफा दो, ये मंत्री इस्तीफा दो, कर सकता, वो होता करवा भी ले। ये नुकसान होगा, बट वो तानाशाह वाला तो खींच लेंगे। हालांकि विपक्ष की भी एक जिम्मेदारी है कि संसद के अंदर चढ़े वो, क्योंकि संसद में वो चढ़ेगी तो बच्चा लोग को ये काम नहीं करना पड़ेगा। बाकी इस देश में जिम्मेदारी लेकर इस्तीफे बहुत कम हुए हैं। पहला 1956 में रेल हादसा हुआ था, करीब 150 लोग मारे गए थे। उस वक्त शास्त्री जी ने इस्तीफा दिया था, बाद में प्रधानमंत्री बने। अगस्त 1999 में नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था, दोबारा रेल मंत्री बने। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं हम? इस देश में इस्तीफा करियर का एंड नहीं होता, एक ब्रेक होता है। इसलिए आज की जवाबदेही आज नहीं नापी जाएगी, आगे नापी जाएगी 4 तारीखों पर। पहली अगले हफ्ते जब पेपर लीक वाला कानून आएगा, वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा, नए मंत्री जिनको पद दिया गया है, जिनका पहले 2 विभाग है, वो क्या करते हैं। तीसरा, एनटीए में जो 15 आदमी की नौकरी नहीं है उसको पक्का कर दीजिए, 39 तो कम से कम हो जाए, अभी 24 है। और चौथा, धर्मेंद्र प्रधान कहां दिखते हैं? वापस मंत्री बनते हैं, संगठन में आते हैं, क्योंकि अगर कहीं मंत्रालय पद पाए तो फिर जवाबदेही क्या? ट्रांसफर। ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ठीक है, शुरुआत तो हुई है गुरु, जबरदस्त। और इस शुरुआत में तारीफ बच्चों की होनी चाहिए। फायदा सरकार का है, नुकसान भी सरकार का है, डेंट भी सरकार का है, मौका भी सरकार का है। मौका विपक्ष का भी है, डेंट विपक्ष का भी है। कुल मिलाकर अगर किसी का भला हुआ है,
इस पूरी घटनाक्रम में, तो वो है इंडियन डेमोक्रेसी का। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जनता के द्वारा सरकार से लिया गया इस्तीफा एक सुखद संदेश है कि जनता को उम्मीद देता है कि अगली बार कुछ गड़बड़ होगा तो सड़क पे चढ़कर मंत्री जी का इस्तीफा ले लेंगे, क्योंकि आप हमारे चौकीदार हैं, हम आपके नहीं। जनता राजा है और ये राजा वाली फीलिंग लेगी। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं आप सभी को बहुत बोलता हूँ, लाइक एंड सब्सक्राइब।